और रविवार को जो बजट पेश हुआ, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने जमकर इस बजट की तारीफ की। साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया कि यह बजट उत्तर प्रदेश के लिए किन मायनों में खास होने वाला है। एमएसएमई सेक्टर में जो विकास हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। एक रिपोर्ट देखते हैं। पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। रविवार को संसद के पटल पर पेश ये आम बजट की खूबसूरती है कि जिस बजट में वर्तमान की जरूरत के साथ साथ भविष्य की मांग पर भी पुरजोर फोकस किया गया है। जिस बजट की तारीफ में सीएम योगी कसीदे पढ़ रहे हैं, ये उस दूरदर्शी बजट की ही देन है जो आगे चलकर विकसित भारत का आधार बनेगी, जिसकी बुनियाद पर भारत तेजी से आगे बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ते भारत में यूपी बूस्टर का काम करेगा। यही वजह है कि इस बजट में यूपी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसके इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी, इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा, गौतम बुद्ध नगर के यमुना अथॉरिटी में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई हमारे काफी एडवांस स्टेज में है, हम उसको आगे बढ़ा चुके हैं। इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। 10,000 करोड़ का जो बायो फार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है, जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। संसद के पटल पर जब ये बजट पेश हो रहा था तो सभी की निगाहें इसी पर टिकी थी कि इस बजट में देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए वित्त मंत्री के लाल बैग में क्या खास है, क्योंकि जिस विकसित भारत विजन को साकार करने के लिए भारत कदम बढ़ा रहा है, उसका रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। लिहाजा ये बजट यूपी की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरा, जिस पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री की सराहना भी की। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। सबसे पहली बात है कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान, उत्तर प्रदेश देश के अंदर इसको लीड करता है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे क्या? ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए
ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। चौमुखी विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य यूपी ने वो दौर भी देखा जब माफियाओं के डर और कानून व्यवस्था को लेकर उठते तमाम सवाल यूपी में व्यापारियों को इन्वेस्ट न करने पर विवश करते थे। मगर सीएम योगी ने पुराने दौर को दरकिनार करते हुए साफ किया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में डबल इंजन की सरकार नए कीर्तिमान रचने पर आगे बढ़ रही है। बजट पेश होने से पहले यूपी वासियों को बजट से जो आस थी, ये बजट पूरी तरह से उस पर खरा उतरता है। बजट में भविष्य के लिए विजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी, एआई समेत छात्राओं से जुड़ी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया गया, जिसको इस ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। बजट में यूपी के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा हुई। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ रुपए से विकसित करने की योजना है। इसमें लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत यूपी के 25 शहरों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में बन रहे सेमीकंडक्टर पार्क से यूपी को बड़ा फायदा मिलेगा। बजट में वाराणसी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिला है, जिसके तहत वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। साथ ही वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा। बात बजट की हो रही है और खास तौर पर ये कि बजट से यूपी को क्या मिला, तो हमारी डीडी यूपी संवाददाता बरखा बली ने इसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान से बात की और ये जाना कि बजट यूपी के लिए कितना खास है। को देखें तो इस बार के बजट को एक स्थिरता का बजट कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं विकसित भारत के एक रोडमैप के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। कैसे कहते हैं? देखिए, देश का बड़ा बजट है और सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसी के अनुरूप ये बजट है। और इस बजट से 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसका एक बहुत बड़ा मार्ग है, प्रशस्त करता है। और इस बजट से एमएसएमई को, टेक्सटाइल को, रेशम को, खादी को बड़ी प्राथमिकता भी दी गई है, जिससे कि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और यहाँ पर एमएसएमई इकाइयाँ लगभग 1 करोड़ प्लस एमएसएमई इकाइयाँ हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश को जो कल बजट पेश हुआ है उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपी को लगभग 20,012 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का आवंटन मिला है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से दिल्ली वाराणसी का सफर 4 घंटे से कम और वाराणसी सिलीगुड़ी करीब 2.5 घंटे में पूरा होगा। लखनऊ में डीआरएम एनआर सुनील कुमार वर्मा ने इस पर विस्तार से बताया और कहा कि यूपी में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और 2 हाई स्पीड कॉरिडोर राज्य से गुजरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को जानकारी दी कि इस बार उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आवंटन हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और सारे प्रोजेक्ट्स अगर हम जोड़ दें तो इसका एलोकेशन अप्रॉक्सीमेटली 92,000 करोड़ होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो एक 2 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं बजट में, वो दोनों यूपी से गुजरते हैं। एक दिल्ली से बनारस और दूसरा बनारस से पटना होते हुए सिलीगुड़ी का। कुल मिलाकर ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकास की नई दिशा का रोड मैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक बजट में यूपी को विकास की रफ्तार देने की साफ झलक दिखाई देती है। सीएम योगी के शब्दों में ये बजट न सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प में उत्तर प्रदेश को निर्णायक भूमिका में खड़ा करता है।